कंप्यूटर क्लासेस के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानदीप कंप्यूटर क्लासेस, जहाँ पे आपको अभी डीसीए का कोर्सेज स्टार्ट किया गया है। इसमें अभी तक 2 क्लासेस हो चुके हैं और आज तीसरा दिन है। अगर आप लोगों ने वो 2 क्लासेस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर पीछे के दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि फाइल और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं और इसके फाइल और फोल्डर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला तो ये जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये जो मूवमेंट है, इसको कर्सर कहते हैं। ये कर्सर पॉइंट है, ठीक है। इसको कर्सर कहते हैं। और यहाँ पे माउस का 2 बटन का यूज है। पहला है लेफ्ट बटन और दूसरा है राइट बटन। जैसे देखिए, ये है माउस, है माउस का लेफ्ट बटन और ये है राइट बटन। तो हमें राइट बटन क्लिक करते हैं। सॉरी, ये राइट बटन जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। इसको पॉपअप बॉक्स बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे व्यू है, व्यू में आप क्या कर सकते हैं कि आपके डेस्कटॉप पे ये जो डिस्प्ले हो रहा है, डेस्कटॉप पे जो डिस्प्ले हो रहा है, व्यू व्यू में लार्ज, मीडियम और स्मॉल, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। लार्ज मीन्स एक्स्ट्रा लार्ज, ये रहा लार्ज। माउस का राइट बटन फिर से क्लिक करते हैं, पॉपअप बॉक्स में जाते हैं, माउस के कर्सर से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और मीडियम पे, मीडियम आइकॉन, इसको क्लिक करते हैं तो मीडियम साइज में ये सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। माउस का राइट बटन फिर से ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे, व्यू में आएंगे और स्मॉल पे, ठीक है। व्यू के अंदर फिर आएंगे, पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ तो व्यू व्यू के अंदर आएंगे तो स्मॉल, सब पॉपअप बॉक्स के अंदर स्मॉल पे क्लिक करेंगे तो देखिए अरेंज हो गया। इतना समझ में आया? आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। और जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और क्लास के अंत तक आप बने रहें, आपको और भी जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब फिर से डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं और ऑटो अरेंज कहने का मतलब कि ये जो अभी फाइल और फोल्डर बना हुआ है, अभी हम लोग जानेंगे कि किसको फाइल बोलते हैं, किसको फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। अभी तुरंत जानेंगे। तो ये ऑटो अरेंज जान देखिए ऑटो अरेंज कैसे करेंगे, पहले ये जानिए। देखिए, अभी मैं कहीं भी इसको रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं कहीं भी रख दूं, ठीक है, ठीक है। ये अभी अरेंज वे में नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि इसको अरेंज करें, अरेंज करें, तो अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माउस, या तो आप एक एक करके इसको अरेंज करिए खुद से। तो छोटा है इसलिए, कम है इसलिए अभी हो जाएगा। लेकिन जब ज्यादा रहेगा तो कैसे करिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे,
व्यू में आएंगे और ऑटो अरेंज पे क्लिक कर देंगे। देखिए सारा का सारा एक बार में अरेंज हो गया। जहां हम लोग एक एक करके अरेंज कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही बार में सारा अरेंज हो गया, सारा फाइल और फोल्डर एक ही बार में अरेंज हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे डेस्कटॉप ब्लैंक एरिया पे। ठीक है, व्यू में आएंगे, क्या है, शो डेस्कटॉप आइकॉन। शो डेस्कटॉप आइकॉन कहने का मतलब कि अगर आप चाहते हैं, अभी दिख रहा है, अगर कोई और आपके सिस्टम का यूज कर रहा हो और उस समय आप चाह रहे हैं कि आपके डेस्कटॉप पे जितना भी फाइल और फोल्डर है, इसको आइकॉन भी कहते हैं हम लोग, वो हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, या किसी को सरप्राइज कर रहे हैं ना चाह रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शो डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके सामने से सारा फाइल फोल्डर गायब हो गया। ठीक है, अभी अवेलेबल है, डेस्कटॉप पे ही है, लेकिन वो हाइड हो गया है। आप यहां भी माउस का राइट बटन क्लिक करिएगा, रिफ्रेश करिएगा, या जो भी वर्क करिएगा आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब माउस का राइट बटन क्लिक करके पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर व्यू में आएंगे और जैसे ही शो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो सारा फाइल और फोल्डर सामने आ जाएगा। जब तक शो फाइल डेस्कटॉप नहीं एक्टिव रहेगा, तब तक आपका ऑटो अरेंज आइकॉन और ऑटो और अलाइन आइकॉन टू ग्रिड ये एक्टिव नहीं रहेगा। जैसे ही शो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, आपका फाइल फोल्डर भी आपके सामने आ जाएगा, और माउस का राइट बटन क्लिक करके अगर मैं व्यू में आऊं, तो अब देखिए यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकॉन और अलाइन आइकॉन टू ग्रिड ये दोनों एक्टिव हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट बाई। शॉर्ट बाई कहने का मतलब कि मैं इसे किस तरह से अरेंज करूं, या तो नेम वाइज, जो नाम है उसके अकॉर्डिंग, जो लेटर फर्स्ट में आता है ए टू जेड के अरेंज में करूं, या साइज के अनुसार, या फिर आइटम के टाइप के अनुसार, आइटम का टाइप कैसा है उसके अकॉर्डिंग, या फिर डेट मॉडिफाइड के अनुसार, डेट के अनुसार कि जिस डेट में बना है उसके अनुसार से हमारे सारे फाइल फोल्डर को अरेंज किया जाए। ठीक है, तो जिस जैसा आप चाहते हैं उसके अनुसार से आप इसको अरेंज करके रख सकते हैं। यहाँ एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं। माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं डेस्कटॉप ब्लैंक एरिया पे। यहाँ पे शॉर्ट बाई है, शॉर्ट बाई में आते हैं, पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ, शॉर्ट बाई में आए, सब पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ, और यहाँ देखिए माउस नेम, सबसे पहला नेम वाइज करेंगे। नेम वाइज जैसे ही करेंगे, देखिए सारा का सारा नेम वाइज अरेंज हो गया। देख रहे हैं पोजीशन चेंज हुआ। फिर से अब देखते हैं, माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं डेस्कटॉप ब्लैंक एरिया पे। ठीक है, पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ, शॉर्ट बाई में आते हैं और यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग सेट करके देखते हैं। देखिए सबसे कम साइज का सबसे ऊपर में है, उसके बाद उसके नीचे, इस तरह से अरेंज वे में देखिएगा सारा का सारा आपके पास आ गया है। यहां तक कोई दिक्कत अगर है तो सवाल करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, फिर से डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे, शॉर्ट बाई में आएंगे, पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ तो, और फिर जैसे ही शॉर्ट बाई में पे सेलेक्ट करेंगे तो सब पॉपअप बॉक्स ओपन होगा। यहाँ देखिएगा आइटम टाइप के अनुसार अगर मैं करता हूं तो क्या होता है, ये देखिए चेंज हुआ। अगला देखते हैं। फिर से डेस्कटॉप ब्लैंक एरिया पे माउस का राइट बटन क्लिक किए, शॉर्ट बाई, और यहाँ डेट बाई डेट मॉडिफाइड के अनुसार अगर मैं करूंगा
तो माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो देखिए अरेंज हो गया डेट वाइज। अब इसको फिर से नॉर्मल कर दूं, माउस का राइट बटन क्लिक करें, शॉर्ट बाय में आते हैं और नेम पे क्लिक कर दिए। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड है, जैसे ही माउस का राइट बटन डेस्कटॉप ब्लैंक एरिया पे करते हैं तो थर्ड पॉइंट में है रिफ्रेश। रिफ्रेश पे क्लिक करते ही आपका पूरा का पूरा सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश का इस्तेमाल तब करते हैं, इससे पहले आप ये समझिए कि जब आप रेस्ट में रहते हैं और उठने के बाद आप फ्रेश होते हैं तो आप अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर फ्रेश नहीं हुए, जितनी देर फ्रेश नहीं होते हैं उतनी देर उतनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। अगर फ्रेश हो गए तो और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है? तो रिफ्रेश के लिए हम लोग माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं डेस्कटॉप ब्लैंक एरिया पे, और यहाँ पे ऊपर से थर्ड नंबर पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे रिफ्रेश के ऊपर। तो रिफ्रेश हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा आपका, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो। उसको रिफ्रेश करने के लिए हम लोग इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? रिफ्रेश के लिए एक और इस्तेमाल होता है, आपके कीबोर्ड में फंक्शन की होता है F1 टू F12। तो F5 का इस्तेमाल अगर करते हैं तो भी रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ही हम नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ दिया हुआ है। ठीक है? और भी कुछ बीच में मिलेगा या कभी नहीं मिलेगा। ठीक है? अभी फोकस करते हैं, अब हम लोग फाइल और फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है? तो न्यू में आते हैं। ठीक है? जैसे ही माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, और फिर नीचे से तीसरा नंबर, थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आते हैं तो सब पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ। ठीक है? और कभी भी नेक्स्ट पॉपअप बॉक्स से सब पॉपअप बॉक्स में जाते हैं तो कर्सर को उसी के इक्वल में लेके जाना होगा। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो देखिए गायब हो गया। फिर से माउस के कर्सर को यहां लाए। ठीक है? देखिए उसी के इक्वल में लिया है। अब यहां से आप पूरे बॉक्स में कहीं भी मूवमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही बाहर हुआ देखिए हट गया। अब यहां हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे। सबसे पहला क्या करेंगे, फोल्डर को क्रिएट करना सीखेंगे। तो यहाँ फोल्डर तीन तरह का होता है, जिसमें अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है दो। ठीक है? एक होता है फोल्डर के नाम से ही होता है, पीले कलर का शेप में मिलेगा। ठीक है? पीले कलर में मिलेगा, उसका शेप अलग अलग हो सकता है। ठीक है? लेकिन कलर उसका पीला होता है। एक है ब्रीफ केस। ब्रीफ केस का जो इस्तेमाल है वही इस्तेमाल जो है कंप्यूटर में या लैपटॉप में ब्रीफ केस का होता है, सिस्टम में उसी का ब्रीफ केस का काम भी सेम होता है, स्टोर करके रखना। जिप फाइल में है एक कंपोजिट फोल्डर एक होता है, और एक होता है जिप फाइल। कंपोजिट फोल्डर बोलिए या जिप फाइल बोलिए, दोनों का काम होता है कि स्टोर करके तो रखता है, ठीक है, लेकिन लॉक
भी उसको रखता है, उसको आप लॉक करके भी रख सकते हैं। ठीक है। और ब्रीफकेस में क्या होता है कि एक कॉपी उसमें रखता है, ना कि पूरा का पूरा फाइल और फोल्डर उठा के रख देता है, उसमें एक कॉपी उठा के रखेगा। अभी यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, नहीं तो अभी मैं करके दिखाता। अभी देखते हैं, देखिए फोल्डर, माउस के लेफ्ट बटन को, ठीक है, अगर क्लिक करते हैं फोल्डर के ऊपर, कर्सर को ले गए हैं फोल्डर के ऊपर, ठीक है, जितने दूर सेलेक्ट है उतने देर दूर में कहीं भी आप उसको कर सकते हैं। तो माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने क्या हो गया, एक फोल्डर बन के आ गया। फोल्डर बन के आ गया किस नाम से, न्यू फोल्डर के नाम से। आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसी नाम को रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे किसी और नाम या नंबर से आप इसको रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है, ज्ञान दे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इस नाम को सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि माउस का राइट बटन डेस्कटॉप ब्लैंक एरिया पे करूंगा, तो देखिए सेट हो गया नाम, और यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा तो रिफ्रेश भी हो गया, और एक फोल्डर भी जनरेट होके आ गया। ठीक है, एक फोल्डर भी जनरेट होके आ गया आपके पास। अगला क्या करेंगे हम लोग, माउस का राइट बटन डेस्कटॉप ब्लैंक एरिया पे करेंगे और रिफ्रेश नहीं करना है, न्यू में आएंगे, सब पॉपअप बॉक्स ओपन होगा, फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ आने के बाद क्या करना है, एक मिनट, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, न्यू पे आने के बाद यहाँ सब पॉपअप बॉक्स के अंदर आएंगे, तो मैंने फोल्डर एक बनाया, ठीक है, आप चाहें तो आप अपने नाम से बना सकते हैं, या कोई नंबर दे सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसके नाम से आप बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नाम आप दे सकते हैं। ठीक है। अब हम एक फाइल तैयार करते हैं, जैसे क्या ले, ठीक है, वर्ड लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको लेते हैं। जैसे ही क्लिक किए, देखिए आपके सामने ये आ गया। अब क्या करना है कि इसमें आप चाहें तो किसी और नाम या नंबर से इसको लिख सकते हैं। माउस का राइट बटन क्लिक किया, ठीक है, देखिए आप चाहें तो इस नाम से भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम एक नंबर ले लेते हैं, 32 के नाम से लेंगे। ठीक है। पिछला क्या बताए थे कि माउस का राइट बटन डेस्कटॉप ब्लैंक एरिया पे करना है और रिफ्रेश कर देना है। ठीक है। अब या तो आप इस फाइल के ऊपर माउस का लेफ्ट बटन करिए, या फिर आप डेस्कटॉप ब्लैंक एरिया पे लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिए, सेट हो जाएगा। ठीक है। ये सिलेक्शन हटाने के लिए आप एक बार माउस का लेफ्ट बटन राइट बटन क्लिक करके और रिफ्रेश कर दीजिए, ये सिलेक्शन से हट जाएगा और साथ में ये अरेंज भी हो जाएगा। ठीक है। आज हम लोग ने सीखा कि फाइल और फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। डेस्कटॉप के फाइल और फोल्डर को कैसे बड़ा और छोटा करते हैं, किस जिस अरेंज में और किस
तरीके से इसको अरेंज करके रख सकते हैं। देखिए, फोल्डर किसी भी नेम या किसी भी शेप में हो सकता है, जैसे ये द कंप्यूटर, ये भी एक फोल्डर है। रिसाइकल बिन, ये भी एक फोल्डर है। ठीक है, ये फोल्डर है। तो और फाइल का भी अलग अलग साइज और कलर हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही शेप में एक ही कलर में होगा। किसी भी नाम या साइज, किसी भी साइज में हो सकता है, किसी भी कलर में हो सकता है। ठीक है, देखिए फोल्डर के अंदर फोल्डर को रखा जा सकता है, फाइल के अंदर फाइल को नहीं रख सकते हैं, फाइल को फोल्डर के अंदर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, और फोल्डर को फाइल के अंदर नहीं रख सकते। इसको शॉर्ट में समझेंगे। पहले मैं इसको ओपन करने के लिए बता दूं, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे फाइल या फोल्डर के ऊपर, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, इस पे ओपन कर देंगे। तो देखिए ये हुआ फोल्डर, इसके अंदर आप चाहें तो दूसरा फोल्डर भी बना सकते हैं। माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा, न्यू में आएंगे और देखिए फोल्डर बन गया। यहाँ पे हम न्यू फोल्डर के नाम से रहने देते हैं, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक किए, सेट हो गया। क्लियर है? तो फोल्डर जो है जस्ट लाइक गोदरेज की तरह होता है, उसमें हम लोग अलग अलग रेक बना सकते हैं। अलग अलग फोल्डर जैसे ही लगाएंगे तो एक सेल्फ बनते चला जाएगा, आप उसके अंदर फाइल या फोल्डर को रख सकते हैं। ठीक है, कैसे रखेंगे और डिटेल्स में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। पहले हम लोग ये जान लें कि फाइल और फोल्डर को में डिफरेंस क्या है। फोल्डर के अंदर हम लोग फोल्डर को रख सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट लाइक गोदरेज की तरह होता है। फोल्डर क्या है, एक जस्ट लाइक गोदरेज की तरह होता है, जिसमें हम लोग कुछ भी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, आप फ्रिज का भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, कि फ्रिज में भी हम लोग कुछ भी खाने पीने का सामान हुआ वो हम लोग रखते हैं। जो भी फ्रिज में हम लोग को रखना होता है, वाटर हुआ या फिर वेजिटेबल हुआ या फिर और भी कुछ रखना हो तो रख सकते हैं। गोदरेज में है कि हम लोग इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स है या क्लॉथ्स वगैरह हैं, कपड़े, वो रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या है, फाइल और फोल्डर, उसको आप इसमें रखते हैं। अपने अनुसार इसको नाम भी देते हैं। देखिए ये जो फोल्डर है इसके अंदर भी स्पेस आपको मिलेगा। अभी कैसे ओपन मैंने किया, माउस का लेफ्ट बटन, सॉरी, न्यू फोल्डर के को सेलेक्ट करने के लिए किया, माउस का लेफ्ट बटन। ठीक है, उसके बाद माउस का लेफ्ट डबल क्लिक, हिलाना नहीं है, माउस के कर्सर को हिलना नहीं चाहिए डबल क्लिक करते वक्त, उसी जगह रखना है और डबल क्लिक करना है जल्दी जल्दी। तो देखिए ये भी फोल्डर क्रिएट हो गया, तो उसके अंदर भी स्पेस है। ठीक है, तो क्या समझे, फोल्डर के अंदर फाइल को रख सकते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर को भी रख सकते हैं, लेकिन फाइल के अंदर फोल्डर को नहीं रख सकते। ठीक है, क्लियर है? अब देखते हैं इसको, ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है। मिनिमाइज करने का मतलब नीचे ये टास्क बार है। ठीक है, इसको टास्क बार बोलते हैं। जैसे ही मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे, देखिए मिनिमाइज होके चला आया नीचे में, ये देखिए यहां पे है आपका, देखिए आ गया। आप चाहे तो खोल वहां से ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं फाइल कौन सा था, ये था, यही था ना। हाँ, अब माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं और आ जाते हैं ऊपर में ओपन में। जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे ओपन पे, तो देखिएगा वर्ड ओपन हो गया। आप फाइल में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ये स्टोरेज नहीं करता है। इसमें इसमें आप कोई काम करते हैं या पिक्चर देखते हैं। ठीक है, पिक्चर मीन्स
मूवी हो गया या किसी तरह का वीडियो हो गया, कोई वीडियो हो गया, ठीक है, ये वर्ड है तो इसमें आप वर्क करिएगा, ठीक है। इमेज का फाइल अगर मिलेगा तो उसमें आप इमेज देखिएगा, फोटो वगैरह देखिएगा। मल्टीमीडिया का अगर मिलेगा जिसमें आप गाना और वीडियो वगैरह देखते हैं और सुनते हैं, है ना, तो इसके अंदर आप फोल्डर को नहीं रख सकते क्योंकि आप इसमें वर्क करते हैं या कुछ सुनते हैं, लेकिन आप फोल्डर के अंदर फाइल को रख सकते हैं। हम लोग अभी देख लेते हैं कि और भी किस तरीके से हम लोग, एक और एग्जांपल देख लेते हैं फाइल को रखने का, क्योंकि मैंने बोला था शुरू में कि फाइल और फोल्डर को रखने के लिए भी बताना है। तो ये देखिए, जैसे ही फाइल पे आते हैं, ठीक है, तो अभी मैं एक प्रोसेस बता देता हूं। माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहां से राइट बटन क्लिक करेंगे। हमें क्या करना है, यहां फाइल रहे, ठीक है, नहीं रहे, यहां फाइल हमको नहीं रखना है, दूसरे जगह रखना है। जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर जो है हम अपने फाइल को रखेंगे। तो देखिए कैसे रखना है, यहाँ पे कट का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ही कट करेंगे देखिए ये किस तरीके से हो गया है। ये हाईलाइट था लेकिन अभी हाईलाइट नहीं है। जैसे ही यहाँ पे देखिए फोल्डर के अंदर आएंगे, ठीक है, इसको पहले क्लोज कर दें। ये फोल्डर है, इसको सेलेक्ट किए, ठीक है, इसके ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ देखिएगा पेस्ट का एक जगह ऑप्शन मिलेगा आपको, मिला। यहाँ पे जैसे ही पेस्ट करेंगे देखिए वर्ड वहां से गायब हो गया। आप देखना चाहते हैं कि कहाँ है, तो माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे उसी फोल्डर के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे ओपन में आ जाएंगे। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपका 32 के नाम से था फोल्डर, आ गया, यही था, है ना, बिल्कुल। तो अब, और ये मैक्सिमाइज का क्या काम है, मैक्सिमाइज जैसे ही करेंगे ये पूरे स्क्रीन को कवर कर लेता है, ठीक है। और फिर रीस्टोर, मैक्सिमाइज करने के बाद रीस्टोर डाउन का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो रीस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको अब हटा दें, यहां से क्लोज कर दिए। तो आज हम लोग क्या सीखे कि फाइल और फोल्डर को क्रिएट कैसे करते हैं, है ना, फाइल और फोल्डर को क्रिएट करना, उस फाइल और फोल्डर में डिफरेंस, और फोल्डर के अंदर फोल्डर को रखना, और फाइल को फोल्डर